रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध, समझाने गई सरपंच व ग्रामीणों से मारपीट। पहली ही मामूली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, लालबर्रा बस स्टैंड मार्ग बना ताला। कुत्तों के हमले से घायल चीतल की जाम में मौत, वन विभाग ने किया दाह संस्कार। परसवाया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चीनी के बर्रा टोला में रास्ते की भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा शौचालय निर्माण हेतु गड्ढा खोदकर अतिक्रमण कर मार्ग बंद किए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। ग्रामीणों के विरोध पर आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों के साथ मारपीट की। घटना से आक्रोशित ग्रामीण मंगलवार को सरपंच के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट पहुंचे और जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने परसवाड़ा थाना पुलिस द्वारा आरोपित पर लगाई गई धाराओं को अपर्याप्त बताते हुए बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही अतिक्रमण हटाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी समाज संगठन उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारे वार्ड क्रमांक 1 के वार्ड मेंबर उदल सिंह उइके एवं हमारे गांव के चपरासी मेरे ग्राम पंचायत के श्यामलाल ठाकरे जी, उनके साथ में हम गए और गांव में मोहल्ले में थे। उनको बोले कि आप सारे लोग भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि उनको समझाएंगे हम। तो उसी बीच में उन लोग गाली गलौज करने लगे, जाति शुल्क गाली दिया और बोलने लगे बार बार सरपंच हमें समझाने आती हैं, इसे इसी गड्ढा में मार करके गड़ा देंगे हम। उस बीच में हाथापाई हो गई। हाथापाई के दौर में व्यासमल तिवारी ने मेरे चेहरे पर ईंट उठा करके मार दिया और मेरे इधर ढकेल करके मुझे गिरा दिया गया। कितने लोगों को चोटें आई है? चोटें आई हैं 6 लोगों को। 6 लोगों को। फिर क्या हुआ आगे? फिर बालाघाट के बेहद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जगनटोला के ग्राम गोंदी के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा उन्हें वन भूमि बताकर खेती से बेदखल किए जाने की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने बताया कि पिछले 35 से 40 वर्षों से राजस्व भूमि पर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक उन्हें खेती से रोका जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि वन विभाग के रिकॉर्ड में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1803 के रूप में दर्ज है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में इसे आबादी गोठान बताया गया है। इस विरोधाभास के कारण ग्रामीणों की आजीविका संकट में आ गई है। उन्होंने कलेक्टर से वन और राजस्व विभाग की संयुक्त जांच कर न्यायपूर्ण समाधान की मांग की है। ऐसा दिक्कत आ रही है कि पूछो मत। हम लोग राजस्व की जमीन को कमा रहे थे, अभी फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि वो जमीन फॉरेस्ट का है। ऐसा करके हम लोग नक्शा नंबर सब चीज निकाल लिए हैं, सब दिखा दिए हैं। अब कलेक्टर के पास भी पिछले बार आए थे तो हमारे कागजात आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ना कुछ हो ही नहीं रहा है। वहाँ पे कम से कम 30-35 लोग कमा रहे हैं। चीजें बोलते रहे आगे डाल देंगे, ऐसा बोलते हैं, पूरे ऐसे गंदा डाल देंगे। जिले के लालबर्रा में मंगलवार शाम हुई चंद मिनटों की बारिश ने प्रशासन की मानसून तैयारियों की पोल खोल दी। बस स्टैंड पहुंच मार्ग और यात्री प्रतीक्षालय के आसपास जल भराव हो गया, जिससे यात्रियों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था के अभाव में गंदा पानी सड़कों पर बहता रहा। इस जल भराव को लेकर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस जल भराव के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। जिले के वन विकास निगम परिक्षेत्र लालबर्रा अंतर्गत ग्राम जाम में मंगलवार सुबह एक चीतल की आवारा कुत्तों के हमले से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे सेलवा के जंगल से भटककर एक चीतल रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया। चीतल को देखते ही कुत्तों के झुंड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसे खदेड़ते हुए ग्राम जाम तक ले गए। खुद को बचाने के लिए लंबे संघर्ष के बावजूद चीतल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के बाद उप संभागीय प्रबंधक की मौजूदगी में चीतल का अंतिम संस्कार किया गया। घटना से वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ा रही है। यार, जैसे कि अपने को सूचना मिला कि सुबह सुबह ये वन्य प्राणी चीतल इधर दौड़ते हुए मृत अवस्था में पाया गया और आसपास इसके प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा जैसे बताया गया है कि कुत्ते बैठे हुए थे और ग्रामीणों ने देखा और उसको भगाया है। इस हिसाब से तो ये लगता है कि कुत्तों के द्वारा इसकी मौत हुई है। काफ़ी संघर्ष के बाद वन्य प्राणी चीतल शायद मृत अवस्था में पाया है। गले में निशान है, पीछे पैरों में भी हैं। भटकते हुए शायद इधर आ गया होगा, जिससे कुत्तों ने उसका पीछा किया है।
कलेक्टर मृणाल मीना ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। 260 दिनों से लंबित धान बोनस शिकायत में भुगतान सही पाए जाने के बावजूद देरी पर नागरिक आपूर्ति निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर और संबंधित कर्मचारी का वेतन काटने का आदेश दिए गए। वहीं संबल योजना की प्रसूति सहायता राशि से जुड़ी शिकायत में पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज होने पर जिला अस्पताल प्रबंधक के वेतन से 5,000 रुपए काटकर रेड क्रॉस में जमा कराने के निर्देश दिए गए।